नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। अगर मैं ये कहूं कि क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल भ्रष्ट देशों में ज्यादा है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये मैं किस आधार पर कह रही हूं। दरअसल ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ये दावा किया है। बता दें, हाल ही में क्रिप्टो पर IMF ने एक स्टडी की। यह स्टडी 55 देशों में की गई थी और इसमें प्रत्येक देश से 2000 से 12,000 लोग शामिल थे। IMF की इस स्टडी के अनुसार मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम वाले देशों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की जरूरत कम हो सकती है। IMF की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी बढ़ने के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, साथ ही कैपिटल पर कड़े नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सबसे अधिक या कम भ्रष्ट देशों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी से कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे अपराधियों को पकड़े जाने से बचने में मदद मिलती है और सरकारों की ओर से लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को चकमा भी दिया जा सकता है। साथ ही स्टडी में कहा गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य इंटरमीडिएरीज पर नो योर कस्टमर यानी KYC प्रोसेस लागू करने के लिए सरकारों की ओर से क्यों दबाव डाला जा सकता है। इसमें बताया गया है कि KYC से फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही KYC के कड़े नियमों को लागू कर दिया है। वहीं कम विकसित देशों में नियम को ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। माना जाता है कि किसी देश में अधिक इन्फ्लेशन से यह संकेत मिलता है कि उसकी करेंसी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में कम स्थिर है। इसके साथ ही कमजोर देशों में क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल टैक्स से बचने के लिए भी किया जाता है। वहीं हाल के महीनों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फ्रॉड के मामले में भी बढ़ोतरी देखी गई है। रेगुलेटर्स का मानना है कि ऐसी समस्याओं से बचने के लिए इस सेगमेंट की स्क्रूटनी को बढ़ाने की जरूरत है और कुछ देशों ने क्रिप्टो सेगमेंट के लिए कानून बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है, लेकिन भारत का कहना है कि अगर किसी देश को लगता है कि वो अकेले क्रिप्टो करेंसी से उपजने वाली समस्याओं से बच सकता है, ये निपट सकता है, तो ये संभव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन DC में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को कहा कि बैठक में शामिल सभी सदस्य देशों के लिए क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा खतरा उसका मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होना है। इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर तकनीक के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से रेगुलेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पिछड़े नहीं, बल्कि चीजों को अपने नियंत्रण में ले। इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। वहीं IMF के वित्तीय सलाहकार और मौद्रिक और पूंजी बाजार विभाग के निदेशक टोबियास एड्रियन ने मंगलवार को कहा, IMF मध्यावधि में संरचनात्मक मुद्दों की बात करें तो भारत के एजेंडों में क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को रेगुलेट करना काफी ऊपर है। देश को आने वाले वर्षों में इसका समाधान तलाशना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर विचार कर रहे हैं, जो वित्तीय समावेश और वित्तीय विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, भारत क्या कर रहा है इस पर हमारी नजर है। हम इन नीतिगत घटनाक्रमों का स्वागत करते हैं। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि भारत समेत अन्य देश क्रिप्टो करेंसीज को किस प्रकार रेगुलेट करेंगे, ताकि जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिना डिजिटल वर्ल्ड में पिछड़े हम इसके साथ चल सके और इसे मॉनिटर भी कर सके। चलिए अब आज के क्रिप्टो रेट्स के डेटा को देख लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से गिरावट के शिकार हो रहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बीते 24 घंटे के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिला। रात 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार टीथर 0.17% उठकर 79 रुपए 68 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन 0.3% गिरकर 32,75,000 पर कारोबार कर रहा था। इथेरियम का भाव 1.4% टूटकर 2,43,000 पर आ गया। सोलाना की कीमत 0.8% गिरकर 8,300 रुपए पर आ गई। डॉजकॉइन 1.6% टूटकर 11 रुपए 23 पैसे पर आ गया। ऐसे ही हम आपको रोज अपडेट करते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी खबरों से और क्रिप्टो रेट से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।